नमस्कार दोस्तों पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन कर रहा था अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बोल रहा था कि आप हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और करीब 9 बार समन करने के बाद जो है ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हो खबर, एज ईडी गैदर्स एट हिज रेसिडेंस। बेसिकली क्या था कि कहीं ना कहीं आभास हो गया था आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, इसीलिए आज वो सुबह चले गए थे दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट में वो बेसिकली गुहार कर रहे थे कि उनको एक तरह से इंटरिम बेल मिल जाए, मतलब कि इन केस मान लो अगर ईडी अरेस्ट करना चाहती है तो ईडी अरेस्ट कर ना पाए, इसके लिए वो हाईकोर्ट गए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने वो प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। और करीब करीब आप कह सकते हैं 2 घंटे पहले खबर आती है कि ईडी ने जो रेसिडेंस है अरविंद केजरीवाल जी का, वहां पर जाकर वो खड़े हो गए उनसे पूछताछ करने के लिए। और अब यहां पर फाइनली खबर आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये मामला है क्या, आखिरकार ये पूरा टाइमलाइन क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को स्पेसिफिकली क्यों अरेस्ट किया गया वो भी हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा इन कनेक्शन विद द लिकर पॉलिसी केस। आपको याद होगा 2021 में दिल्ली सरकार एक लिकर पॉलिसी लेकर आती है, जिसके तहत जो पहले वाली पॉलिसी चल रही थी, मतलब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शराब बिकता था, उसमें सरकार ने काफी सारे बदलाव कर दिए। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो बेसिकली ये था कि पहले यहां पर जो एक्साइज वगैरह ड्यूटी वगैरह लगता था उसमें बदलाव किया गया। और दिल्ली सरकार का कहना था कि हम चाहते हैं कि अगर मान लो कोई एक इलाका है दिल्ली का, वहां पर 4-5 लिकर शॉप्स हैं, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में अलग अलग इलाके में समान तरीके से लिकर मिले, मतलब कि ऐसा ना हो कि लिकर शॉप एक ही एरिया में कंसंट्रेट हो जा रहे हैं और किसी दूसरे एरिया में लिकर शॉप है ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया कि हर एक इलाके के अंदर 2-2 लिकर शॉप्स होंगी, ये ऐलान किया गया। और जो एक्साइज वगैरह लगता था, टैक्सेस वगैरह लगता था, उसमें बदलाव किया गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आया इस पॉलिसी के अंदर, अगले साल ही इसको बंद भी कर दिया गया था। इस पॉलिसी को एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आरोप लग रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस तरह का बदलाव किया है जिसकी वजह से सरकार का जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो एक्चुअली कम हो गया है। और इसी की वजह से मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्या हुआ कि इसको देखते हुए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल जी आज सुबह, उनको यहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिला। और फाइनली आप कह सकते हैं कि यहां पर जो ईडी है वो 9th समन करने के बाद जो है आज उनके रेसिडेंस जाती है, घर पर जाती है। और जस्ट कुछ देर पहले ही, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसकी जस्ट कुछ देर पहले ही खबर आती है कि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो थोड़ा सा इसका पूरा जो टाइमलाइन है वो समझ लीजिए ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, नवंबर 2021 में ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है लिकर से रिलेटेड, वो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा लाया जाता है। फिर जुलाई 8, 2022, मतलब लगभग 6 महीने के बाद जो है दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि काफी ग्रॉस वायलेशन हुआ है इस पूरे पॉलिसी के अंदर। अब इसको देखते हुए क्या होता है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने सीबीआई प्रोब का रिकमेंडेशन दे दिया कि कहीं ना कहीं इस पूरे पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। अब क्या होता है कि सीबीआई इसकी धीरे धीरे जांच करती है। 19 अगस्त को सीबीआई जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय मनीष सिसोदिया, उनके घर पर रेड करती है और 3 और लोगों पर रेड किया जाता है। फिर आगे चलकर 22 अगस्त को ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल करती है। मतलब सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, साथ ही साथ ईडी ने भी यहां पर जांच स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। फिर देखिए क्या होता है, 1 महीने के बाद लगभग सितंबर में आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन जो हेड है विजय नायर, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल था इनका, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है सीबीआई के द्वारा। फिर देखिए अगले साल 2023 में मार्च के महीने में ईडी फाइनली अरेस्ट करती है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को। फिर अक्टूबर 2023 में आप लीडर, एक और लीडर संजय सिंह, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। फिर अक्टूबर 2023 में ईडी जो है वो पहला समन भेजती है अरविंद केजरीवाल जी को। और देखिए यहीं से पूरा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये पहला समन भेजा गया था ईडी के द्वारा और ईडी ने कहा कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से। लेकिन तब से लेकर करीब 9 समन भेज दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी बार बार यही कह रहे थे, आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि ये जो समन किया जा रहा है ईडी के द्वारा ये एक तरह से इलीगल है और इसीलिए हम ईडी के सामने नहीं जाएंगे। तो फाइनली अब क्या होता है कि जस्ट कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा 16 मार्च को साउथ इंडिया से एक खबर आती
आती है। साउथ इंडिया में तेलंगाना राज्य में आपको पता है वहां पर एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उनके जो लीडर हैं एक के कविता, उनको ईडी फाइनली अरेस्ट कर लेती है। और ये पूरा मामला इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर ये बोला गया एक साउथ लॉबी के बारे में आपने सुना होगा। तो इस पूरे पॉलिसी के अंदर ये बोला गया कि जो साउथ में लॉबी है, जो कई सारे लिकर कंपनीज हैं, उनको एक तरह से टेंडर देने की कोशिश की गई कि वो लोग अपना सामान जो पूरा लिकर है, शराब है, वो दिल्ली में बेच सकेंगे एज अ होलसेलर। और इस फेवर के बदले में मतलब कि जो के कविता है उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं साठगांठ की है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। तो ये जो फेवर मिल रहा है साउथ के लिकर जो कंपनीज हैं उनको, उसके बदले में ये लिकर कंपनीज काफी सारा पैसा आम आदमी पार्टी को देंगे, ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे। और फाइनली आज 21 मार्च को, जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी जो 9th समन है वो भी मिस कर देते हैं और कुछ ही घंटों के बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। वो परमिशन मांगते हैं हाईकोर्ट से कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए ताकि ईडी अरेस्ट ना करे, और वो देने से मना कर देती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये लिंक है क्या, केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट किया गया। देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रेस नोट रिलीज किया था उसमें कहा था कि मिस्टर केजरीवाल इज द कॉन्स्पिरेटर इन द केस, मतलब कहीं ना कहीं एक मेन भूमिका है उनकी केजरीवाल जी की इस पूरे लिकर पॉलिसी के अंदर। और इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो भारत राष्ट्र समिति की लीडर हैं के कविता, जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, उन्होंने कई सारे आप लीडर्स के साथ मिलकर ये पूरी पॉलिसी बनाई थी। मतलब केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, संजय सिंह जी के साथ, इन सब के साथ मिलकर ये जो लिकर पॉलिसी था जो कि बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैंने आपको बताया, वो पॉलिसी बनाई थी। और इस पॉलिसी में बेसिकली यही था कि सदर्न इंडिया से जो लिकर कंपनीज हैं वो अपना माल बेच सकेंगी दिल्ली में रिटेलर्स को। और उसके बदले में, ये पॉलिसी के बदले में यहां पर बताया गया कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किए गए थे। अब देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर आप ये कह रहे हो कि 100 करोड़ रुपए हमें मिले हैं तो उसकी रिसीट कहां है, मतलब वो 100 करोड़ गए कहां पर, क्या आप वो प्रूफ कर सकते हो। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गलत है। ऑल्दो ईडी कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, क्या क्या चीजें हुई। और ईडी ने एक और बात कही कि यहां पर केजरीवाल जी का जो नाम है वो कई सारे विटनेसेस ने लिया है, मतलब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है ऑलरेडी, उन्होंने यहां पर उनका नाम भी लिया है। ईडी ने मेंशन किया ये सारी चीजें रिमांड नोट पे और चार्जशीट के अंदर। और साथ ही साथ एक जो पर्सन मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के, विजय नायर, देखिए उनके ऊपर आरोप यह था कि ऑल्दो उनको अरेस्ट किया जा चुका है, उनका आरोप यह था कि वो लगातार केजरीवाल जी के ऑफिस में जाते थे और बहुत सारा टाइम अरविंद केजरीवाल जी के साथ बिताते थे। और जो नायर हैं अब वो क्या करते थे, मीडिएटर का काम करते थे। एक तरफ लिकर ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत करते थे कि आप जो है शराब, मतलब कि कैसे यहां पर आम आदमी पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ जो लिकर ट्रेडर्स हैं वो, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम नायर जी का होता था। और इनफैक्ट यहां पर एक बार मुलाकात भी कराने की कोशिश की गई थी। एक जो ओनर हैं एक लिकर कंपनी के, इंडो स्पिरिट, इनका नाम है, इनके ओनर का नाम है समीर महेंद्रू, तो उनके साथ मुलाकात भी कराने की कोशिश की गई थी लेकिन वो फेल हो गया था। तो फिर यहां पर क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल जी वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं समीर महेंद्रू से, और अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि जो नायर है वो हमारा ही बच्चा है, मतलब कहते हैं ना हमारे बच्चा है, साथी है, तो जो नायर कहेगा वही ठीक है। तो एक तरह से यहां पर ये सारा जो केस है वो रचा गया और कुछ लिकर कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया और उसके बदले में आम आदमी पार्टी को काफी सारा पैसा मिला। ये पूरा केस था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट गए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने ईडी से ही सवाल पूछ लिया कि आपके पास कोई मटेरियल है आप जो बैक करना चाहते हो, कि आप अरविंद केजरीवाल जी से जो पूछताछ करना चाह रहे हैं इसको लेकर क्या आपके पास कोई प्रूफ है, मटेरियल है। तो ईडी ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम वो अभी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बता सकते, जब तक वो हमारे सामने पूछताछ के लिए नहीं आएंगे तब तक हम ये सारी चीजें नहीं रिवील कर सकते। और इसीलिए यहां पर फाइनली जो दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं, ईडी की और अरविंद केजरीवाल जी की, और हमने डिसाइड किया है कि अभी हम इस स्टेज में कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये खबर आती है कि हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया तो अरविंद केजरीवाल जी अब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। आज शाम की ही बात है ये, लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला कल सुना जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि वो सुनवाई होने से पहले जो ईडी है वो अभी शाम को ही वो चले जाते हैं घर पर, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।